प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको अनीता पीटर का ढेर सारा प्यार और सलाम। आज कई सालों के बाद परमेश्वर ने एक जोड़े को एक बहुत प्यारी सी बेटी दी है और उस बच्ची का आज डेडिकेशन है और उसका नाम मैंने एंजल रखा। खुदा का धन्यवाद करते हैं। बेबी डेडिकेशन के बारे में हम समझें। प्रभु व पास्टर कलीसिया के सामने ये प्रण करना कि इस बच्चे को हम खुदा के वचनों में आगे बढ़ाएंगे। भजन संहिता 127 उसका 3 पद कहता है, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी। इंग्लिश में यदि हम देखेंगे तो लिखा है, चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। इसमें लड़का लड़की दोनों ही आते हैं। गिफ्ट के लिए हेरिटेज शब्द आया है जिसका अर्थ है विरासत, पैतृक संपत्ति जो हमें विरासत में मिलती है। और बच्चे हमें खुदा से एक संपत्ति, एक विरासत मिले हैं। ये हमारे तो हैं लेकिन इन पर पूर्ण अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर ने इन बच्चों को आपको दिया है कि आप इसको अपने पास जब रख रहे हैं सावधानी से रखें। ये खुदा ने आपको दिए हैं। परमेश्वर इनको पालने का, इनको शिक्षा देने का, इनका शारीरिक और आत्मिक किस तरह से आप विकास करते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं और आप होंगी। परमेश्वर आपसे इनके बारे में पूछेगा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास इस समय है। नीति वचन 22 और 6 पद कहता है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो अपने बच्चों को वही शिक्षाएं दें और हर एक माँ बाप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिक्षा देने के साथ साथ उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना बहुत जरूरी है। घुटनों में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जब जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे बखूबी निभाना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम सब जानते हैं हन्ना के कोई संतान नहीं थी। पहला सैमुअल 1:11 में वो गिड़गिड़ा कर विनती करती है कि यदि तो अपनी दासी को एक पुत्र देगा तो वो जीवन भर के लिए तुझे अर्पण करेगी। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है और जो मन्नत मांगी है, जो वादा किया है, उसको भी परमेश्वर देखता है और उसके अनुसार ही प्रतिफल देता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पति पत्नी को परमेश्वर ने, उसकी रूह ने एक हुक्म दिया है। इफिसियों 6 और उसका 4 में लिखा है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते भी अपने बच्चों का पालन पोषण करें। बच्चों को जब आप पाल रहे हैं, 2 चीजों को हमेशा याद रखें। आज बहुत से हम देखते हैं हर एक धर्म में, सिर्फ ईसाइयों में नहीं, हर एक धर्म में, लेकिन हम देखते हैं और कितने हम परेशान हैं, आधे से ज्यादा लोग, कि बच्चे उनके हाथों से निकले जा रहे हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, गलत संगतियों में पड़ गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। क्यों? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें उनको किस तरह से पालना है। और इफिसियों 6:4 में हमको बहुत खूबसूरती से 2 बातें हमें देखनी है, सीखनी है और सिखाई गई है। पहली है शिक्षा, दूसरी है चितौनी, जो आज के युवा पेरेंट्स बिल्कुल भूल गए हैं और आधे से ज्यादा उनके बच्चे उनके हाथों से निकल गए। पहली चीज है संसार की शिक्षा। उनको बहुत हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं,
ये बुरी बात नहीं है। संसारिक शिक्षा देना, संसार का ज्ञान उनके दिमाग में रखना, उनको अच्छी एजुकेशन देना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके साथ साथ उनके पास सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी है। तो आध्यात्मिकता की तरफ एक बच्चे को ले जाना बहुत जरूरी है। ये तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एक ही शरीर ही नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा भी है। और उन दोनों में इस पीरियड में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हम उनका शारीरिक उन्नति के बारे में भी सोचें, शिक्षाएं दें, तरह तरह की सुविधाएं हैं उनको दें, उसके लिए बाइबल इनकार नहीं कर रही है। लेकिन इफिसियों 6:4 कहता है, प्रभु की शिक्षा और चितौनियां। आज हम अपने बच्चों को बिल्कुल डांटना नहीं चाहते हैं, उनको छड़ी दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाइबल छड़ी के बारे में भी, डांट के बारे में भी, चेतावनी के बारे में भी और बाइबल की शिक्षा के बारे में भी कहती है। यदि ये बातें हम लेके चलेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे। देखिए, बड़ी खूबसूरती से एक दो वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति 18 उसका 19 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, यहोवा कह रहा है, कि वह अर्थात इब्राहिम अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे। इब्राहिम के लिए कह रहा है कि इब्राहिम एक समय में इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सिर्फ इब्राहिम को ही यहोवा की बातें, यहोवा की वचन, यहोवा के वायदे जानने इब्राहिम को ही काफी नहीं है। खुदावन की शिक्षाएं जानना सिर्फ इब्राहिम के लिए काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसके पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, मैं जानता हूं मेरा दास धर्मी है, वो आज्ञा देगा। वो आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल रहें और धर्म और न्याय करते रहें। एक पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि वो अपने बच्चों को, यदि आप आध्यात्मिक हो तो अपने बच्चों को भी कोशिश करो प्रार्थना में आगे बढ़ाने की, संसारिकता के ज्ञान के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने की। क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम से ये चाहता था, इब्राहिम ने ऐसा किया कि जो जो शिक्षाएं उसके पास थी वो उसने, इब्राहिम ने इशाक को बताई, इशाक ने याकूब को बताई, ताकि खुदावन की महिमा पीढ़ी दर पीढ़ी बनती चले जाए। 17 और 9 पद भी कहता है, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। यदि आज पेरेंट्स परमेश्वर के वचन की गहराई नहीं जानेंगे, परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होंगे, तो अपने बच्चों को वो क्या शिक्षा देंगे? आपके बच्चों को संसारिक ज्ञान सुरक्षा नहीं दे सकता है। आपके बच्चों को ज्यादा सुविधाएं सुरक्षा नहीं दे सकती हैं। लेकिन मत्ती 18 उसका 11 क्या कहता है? ये परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर आपके बच्चों को अपनी सुरक्षा देगा। देखिए कितना खूबसूरत बात लिखी है, देखो तुम इन छोटे में से किसी को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। ये याद रखें
बच्चों की सुरक्षा स्वर्गदूत करते हैं, लेकिन प्रश्न आता है कब? जब आपके बच्चे भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और ये कब होगा? जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, तो आपके बच्चे भी आपके अधीन नहीं हो सकते हैं। अपने आप को, अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित करें, और जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा। प्रभु आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाए, आपके बच्चों को परमेश्वर अपने ढंग से पाले। एक दासी होने के नाते आपको आशीष देती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। खुदा का खौफ, खुदा का प्रेम, खुदा की आज्ञा पालन आपके घराने में रहे, ताकि आपका घराना परमेश्वर की सेवा करे और जगत के नूर बनकर, ज्योति बनकर आप चमकने पाए। यीशु के नाम से आमीन।